जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान के लिहाज से कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। यह टॉपिक कवर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, कुछ अभिक्रियाएं आती हैं आपके एग्जाम में जो कि 5 से 7 नंबर की आती हैं। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। लगभग हर वर्ष पूछी जाती है किसी न किसी सेट में 2 नंबर की। इसमें क्या होता है कि हम 2 या 2 से अधिक यौगिकों को जोड़ करके केवल एक ही उत्पाद या एक ही पदार्थ बनाएं, या 2 हों या 2 से अधिक हों, तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। कि इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक यौगिक, जब 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में क्रिया करके केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, तो इसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, उदाहरण एथिलीन या एथीन। एथिलीन C2H4 से एथेन C2H6। ये उदाहरण है कि जब हम एथिलीन की क्रिया, जब हम एथिलीन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि ये एक असंतृप्त यौगिक है। और प्लस इसके साथ हम हाइड्रोजन की क्रिया कराएंगे तो डबल बॉन्ड हमेशा एक बंध में टूटता है। तो आपको पता ही होगा कि ये हाइड्रोजन एक इसके साथ जुड़ जाएगा, एक इसके साथ, तो बना देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH। इसका दूसरा नाम है एथीन। ये तो पता ही होगा आप लोगों को कि यह हाइड्रोजन और ये है एथेन। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 यौगिक आपस में क्रिया करके केवल एक उत्पाद बना रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे योगात्मक अभिक्रिया। और इसके अन्य नाम है जो जिन नामों से और पूछी जाती है पेपर में यह अभिक्रिया, तो हम उसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। इस नाम से भी ये बहुत पूछी जाती है, संयोजन अभिक्रिया। और दूसरा नाम है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया, इन 2 नामों से भी ये पेपर में बहुत पूछी जाती है। इसलिए आप लोग भ्रमित मत होना, चाहे योगात्मक अभिक्रिया लिख के आ जाए या संयोजन लिख के आ जाए या संकलन लिख के आ जाए, तीनों का मतलब एक ही है कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों को जोड़कर हम केवल कोई एक उत्पाद बनाएंगे तो इसे योगात्मक अभिक्रिया कहा जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट, या हम कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये केमिस्ट्री के लिहाज से, इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब हम अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम अगला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया
रिवर्सिबल रिएक्शन इसको प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती है कि जब एक यौगिक के एक या एक से अधिक परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ जाता है, एक एक करके उसके सभी परमाणुओं को उनकी जगह से हटा देता है, यानी विस्थापित कर देता है, तो इसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। कि जब किसी यौगिक के एक या एक से अधिक परमाणुओं को किसी दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। विस्थापित कर दिया जाता है तो इसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। मतलब कोई भी यौगिक है, उसके परमाणु से किसी एक परमाणु को या उससे अधिक परमाणुओं को किसी दूसरे परमाणु के द्वारा उससे अलग कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो उसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि हमने मेथेन ले लिया CH4। अब CH4 का संरचना सूत्र क्या होता है आप लोग खुद जानते होंगे कि CH4 को हम कई प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड H, और इसकी क्रिया हम क्लोरीन से कराएंगे। क्लोरीन मीन्स Cl2। अब Cl2 को हम इस प्रकार से लिखेंगे Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। अब ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से क्रिया करके इस हाइड्रोजन को मीथेन से अलग कर देगी, इस हाइड्रोजन को उसके परिवार से अलग कर देगी, और ये जो बचेगा ये इसके साथ क्रिया कर लेगा, तो ये बना देगा क्लोरोमेथेन, और ये बना देगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यही क्रिया बार बार कराते रहेंगे तो एक एक करके इसके सभी हाइड्रोजन परमाणुओं को क्लोरीन के द्वारा विस्थापित कर दिया जाएगा, और जो हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा टेट्राक्लोरोमेथेन। इस प्रकार से ये Cl3Cl आया, इसको हम संरचना सूत्र के रूप में लिख लें, या हम इस प्रकार से लिख दें CH2Cl सिंगल बॉन्ड H, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर इसकी Cl2 के साथ ही क्रिया कराएंगे। जैसे हम इसकी क्रिया Cl2 के साथ कराएंगे तो ये Cl फिर से इस हाइड्रोजन को अलग कर देगा, और ये बना देगा CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन। इसको बोलते हैं मोनोक्लोरोमेथेन, इसको डाइक्लोरोमेथेन, और फिर से ये बना देगा HCl। हर बार HCl को अलग करेगा। अब ये इस डाइक्लोरोमेथेन की क्रिया, अब हम इसको लेंगे CH Cl2 सिंगल बॉन्ड H, फिर इसकी क्रिया क्लोरीन के साथ कराएंगे, यानी Cl2 के साथ कराएंगे। फिर ये Cl एक हाइड्रोजन परमाणु को अलग कर देगा, अलग करने के बाद बना देगा ट्राइक्लोरोमेथेन CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन। अब ये ट्राइक्लोरोमेथेन फिर Cl2 के साथ क्रिया करेगा CCl3 सिंगल बॉन्ड H, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद Cl2 से क्रिया कराएंगे तो ये फिर से इससे क्रिया कर लेगा और बना देगा टेट्राक्लोरोमेथेन CCl4। ये सभी क्रिया सूर्य के प्रकाश में होंगी। तो यह है प्रतिस्थापन अपक्रिया कि जब किसी यौगिक की एक या एक से अधिक परमाणुओं को किसी दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है या उसके स्थान से हटा दिया जाता है और वो परमाणु उसका स्थान ले लेता है, तो इसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसको हम बोलते हैं मोनोक्लोरोमेथेन।
इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन। और इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन। और इसको बोलते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। जैसा भी लगे आप लोग कमेंट में बताना। जय हिंद।